नमस्कार मित्रों, एस के इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने मित्रों टेंस पढ़े विस्तार पूर्वक। आज हम यहाँ टेंस के चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम संक्षिप्त रूप में टेंस की आज चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं टेंस, इसके बाद उसका फॉर्मूला, इसके बाद उसकी पहचान। तो हमारा सबसे पहले जो टेंस होता है मित्रों वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब में हम यहाँ एस या एस लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो मित्रों फॉर्मूला लिखा हुआ है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। तो हमें मित्रों अफर्मेटिव फॉर्मूले को जानने के लिए ये जो है मैंने यहाँ चार्ट बना दिया है, ताकि आप अफर्मेटिव को देख करके ही इंट्रोगेटिव, नेगेटिव आदि टेंसों को हम बना सकते हैं। क्योंकि हमें पता है अफर्मेटिव सेंटेंस जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। इसके बाद आता है मित्रों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले मैंने यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस को ले लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तीनों टेंसों की हम यहाँ इंडेफिनिट की पहले चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पर। तो यहाँ दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब में यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं मित्रों। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, या ये आपको वाक्य के अंत में ये शब्द आपको मिलेंगे। इसके बाद मित्रों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट बिल सेल, हमें पता है बिल कहाँ लगना है, सेल कहाँ लगना है। आई और बी के साथ मित्रों हम सेल लगाते हैं, बाकी शेष अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम यहाँ पर बिल लगाएंगे। इसके बाद वर्ब आ जाएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, पहचान होती है गा गी गे। इसके बाद अगला टेंस आता है मित्रों हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ से हम तीनों टेंसों की कंटीन्यूअस की मित्रों चर्चा कर लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब एज एम आर, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, पहचान होती है मित्रों रहा है, रही है, रहे हैं। इसके बाद पास्ट में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वाज वेयर, वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाता है, पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। इसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल बी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी बनेगी विल बी, शैल बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस टेंस की मित्रों पहचान है। तो हम मित्रों देख रहे हैं कि कंटीन्यूअस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हम वर्ब में आईएनजी तीनों में ही लगा रहे हैं। तो कंटीन्यूअस टेंस में कहने का मतलब वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट हैज हैव, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब में हमें यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है मित्रों। इसके बाद ऑब्जेक्ट, पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। तो हमें इस पहचान को ध्यान रखना है, खास तौर से या है, ये हैं जिन वाक्यों के अंत में हमें मिले तो वो वाक्य भी हमारा मित्रों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य माना जाएगा। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, वर्ब में यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि परफेक्ट टेंस है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, पहचान होती है चुका था, चुकी थी। इसके बाद या था, ये थी, ये थे, हम यहाँ पहचान लिख सकते हैं इसकी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर बात करें हम, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव, यानी कि विल हैव, सेल हैव, यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वर्ब में यहाँ पर भी हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, ये भी इसकी पहचान होती है मित्रों। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मित्रों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, तो हैज बीन, हैव बीन यहाँ टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तथा ऐसे वाक्यों में पहचान जो होती है रहा है, रही है, रहे हैं, पहचान होती है, लेकिन साथ में मित्रों यहाँ पर समय दिया रहता है। तो कह सकते हैं हम समय के साथ रहा होगा, रही होगी। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, तीनों में ही हम यहाँ देख रहे हैं मित्रों समय लगा हुआ है। तो समय यहाँ पर तीनों टेंसों में है।
केवल पहचान बदल गई है। इसके बाद हमें मित्रों पता है इस टेंस में हम सेंस ऑफ फोर का भी प्रयोग करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट समय यहाँ पर भी देखो दिया है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सब्जेक्ट विल, शैल, हैव बीन, यानी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इस टेंस की पहचान वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट समय, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ हम समय की जब अंग्रेजी बनाते हैं मित्रों, तो समय के पहले हमें सिंस या फॉर का प्रयोग करना पड़ता है। वो हम पीछे पढ़ चुके हैं जब हमने विस्तार से टेंस की चर्चा की थी। तो निश्चित समय के लिए मित्रों हम सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए मित्रों हम फॉर लगाते हैं। तो आज मैंने यहाँ मित्रों टेंस चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। आप यहाँ से एक नज़र में टेंसों को सीख सकते हैं, उसकी पहचान देख सकते हैं, उसके फॉर्मूले को देख सकते हैं। आज के वीडियो में मित्रों इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।